अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़िंदा व ताबिंदा रहने के बुनियादी अवामिल, यानी कोई ऐसा काम यादगार किया जाए कि जिसको अपनी ज़ात नहीं बल्कि माशरा तस्लीम करे, एक्नॉलेज करे, और उस पर अगर उसको कोई रिवार्ड या अवार्ड दिया जाता है, वो है उसके साथ सदा मुंसलिक रहेगा, उसकी ज़ात के साथ, उसके नाम के साथ, उसके ख़ानदान के साथ, उसके मुल्क के साथ, उसकी कौम के साथ। वो टाइटल हमेशा उसके अंदर उसके साथ वाबस्ता रहेगा। काम करने की अहमियत से मुराद ये है, अमल करने से मुराद ये है कि उसके बुनियादी तकाज़े जो इखलास और डिवोशन के हिसाब से हैं, उसको एक मियारी अंदाज से कौमी सतह पर, दुनियावी सतह पर, यानी इंटरनेशनल लेवल पर उसको तस्लीम किया जाए। इसी तरीके से जिसकी कोई परफॉर्मेंस या उसका वर्क की जो वर्थ है, उसको उसकी ज़ात नहीं बल्कि माशरा तस्लीम करता है। ये है असल वो चीज़। तो ज़िंदा व पाइंदा के बुनियादी असूल से मुराद ये है इखलास और एक अज़्म मुसम्मम इरादे के साथ कि मैंने जो करना है वो वाकई ऐसे करना है कि ज़माने के लिए क्या, मेरे मुल्क और कौम के लिए क्या, माशरे के लिए एक यादगार के तौर पर याद रखा जाए। गो कि उसका टारगेट अपनी शोहरत नहीं होती, लेकिन अपनी वर्किंग की एक्नॉलेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम करता है, जो भी कोई शख्सियत हो। अब ऐसे अंदाज की जो मैं एक्नॉलेजमेंट की जो बात कर रहा हूँ, इसको अगर पूरे माशरे के अंदर एक तरबीती अंदाज से माशरे में आगाही दी जाए, उसका इंतज़ाम किया जाए और उसको एक मुश्तरका कौमी एक असासा समझकर उन बुनियादों पर काम किया जाए, तो फिर बात बनती है उस कौम की, उस मुल्क की, उस माशरे की, उस ख़ानदान की, उस फ़र्द की। ये चीज़ वो है कि जिसमें शॉर्टकट नहीं है, बल्कि वो जो काम करता है वो अपनी भरपूर लगन के साथ, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, या आप ये कह लीजिए कि उसने अपने असाब पर, अपनी शख्सियत पर एक मस्बत अनासर या मस्बत अवामिल को अपनी शख्सियत में जज्ब कर कर अपने काम में समोया होता है। आप जितने भी मशहूर शख्सियात हैं, ये तो वर्किंग के हिसाब से है। वर्किंग से मुराद ये है कि वर्क या काम जो है वो एक नोयत का नहीं होता, उसमें किरदार के हिसाब से भी है, इखलाक के हिसाब से भी है, और शख्सियत और उस माशरे की, कौम की अहलियत के हिसाब से भी है। यानी जो भी काम करें तो इस अंदाज का काम करें कि माशरा उसको तस्लीम करे और उसको अकीदत व इहतराम के नाम से पुकारे। जब इंसान दुनिया में रहे या इस दुनिया से चला भी जाए, लेकिन उसको सदा याद रखा जाता है। हकीकी जो ज़िंदगी का मिशन या गोल है वो ये होना चाहिए, इज्तिमाई नोयत का, और जिसके अंदर उसकी शख्सियत ही नहीं, उसका ख़ानदान ही नहीं, उसकी कबीला ही नहीं, उसका मुल्क ही नहीं, बल्कि उसमें तमाम माशरा आ जाता है, जिसके लिए उसको एक यादगार एक्नॉलेजमेंट दी जाती है और तस्लीम किया जाता है उसकी बेहतरीन खिदमात, उसके जज्बात, उसकी डिवोशन, उसकी अहलियत, उसकी काबिलियत, यानी उन सारी चीज़ों को जब इज्तिमाई नोयत के अंदाज से देखा जाता है तो उसको एक नाम दिया जाता है, और वो ताइंदा व पाइंदा के बुनियादी असूलों को और तकाज़ों को जब पूरा करता है तो उस रिवार्ड या अवार्ड से उसको नवाजा जाता है। ये एक इनफरादी शख्सियत के हिसाब से भी है, एक कौमी हिसाब से भी है, अदारे की भी हैसियत से भी है, मुल्क की भी हैसियत से है। इतनी ये कीमती सोच है कि इसको अपनाने से माशरे के अंदर तामीरी पहलू और तामीरी शख्सियात जब पैदा होंगी तो माशरे के अंदर एक ऐसी तब्दीली या ऐसा एक रुझान पैदा होगा जिसमें सोच की तब्दीली होगी,
किरदार की तब्दीली होगी, उसमें यानी एक इज्तमाही नोयत की जो मैसेज है वो कन्वे होता है कि यस, ये कौम, ये मुल्क, ये अदारा, ये शख्सियत काबिल एहतराम भी है, इसकी काबिलियत को भी, इसके जज्बात को भी, इसकी अहलियत को भी बाकायदा एक तस्लीम किया जाता है एक अच्छे अंदाज से। ये मिशन टाइप की जो अचीवमेंट या ट्रेनिंग है, अगर ये हम अपने माशरती अंदाज से इसको फोकियत दें, अहमियत दें, तो इसके रिज़ल्ट भी जो है बड़े ही मस्बत आएंगे और हमेशा तामीरी अंदाज से आएंगे, प्रोडक्टिव अंदाज से आएंगे, मनफी अंदाज से नहीं आएंगे। लेकिन अगर इसको रिवर्स कर अगर आप देखें तो जो अपने इस किरदार से या बुनियादी जो प्रिंसिपल हैं, दयानत, ईमान, अमानत, मेहनत, इसको छोड़कर शॉर्टकट के अंदाज से अगर कोई अपनाता है तो उसको भी फिर मनफी अंदाज से जब याद किया जाएगा तो वो एक सदा इम्प्रेशन उसकी ज़ात के साथ अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो इस सोच के हवाले से अगर मनफी और मस्बत की सोच या तर्ज अमल या रवैये या किरदार के हिसाब से अगर हम पैमाने को तोल कर देखें तो मस्बत के नतीजे आपके सामने पेश किए, मनफी अंदाज के भी जो हैं वो भी पेश किए। बात तो ये है हमारा मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि इस्लाही अंदाज से हम इस माशरे को कैसे तब्दील कर सकते हैं। इस सोच जो मैं कहता हूँ सदा याद रखने वाला जो सोच है या किरदार है, उसको अपनाना ही असल ज़िंदगी है और असल मकसद हयात है। आइए इस पर सोचें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।